सिवान में हुए गोलीकांड के बाद अब एक्शन में आए सम्राट चौधरी, बदमाशों को पकड़ लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कल देर शाम में खबर निकल करके सामने आई कि किस तरीके से बिहार के सिवान में जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए हैं। एक बड़ी घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया जो कि बिहार के प्रशासनिक और सुशासन व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल जो है वो पूछने पर मजबूर कर देती है। सम्राट चौधरी जब से नए नवेले गृह मंत्री बने हैं, ये विभाग जब से नीतीश कुमार के पास से सम्राट चौधरी के पास आ गया है, तब से सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आई है। सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा भी किया था कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था और अपराधियों को लेकर के वो सख्त निर्देश जो है वो जारी करेंगे और अपराधियों का बोलबाला जो है बिहार में अब सुनने को भी नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में कल जिस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां पर लाख रुपए तक की जो चोरी है, लूट जो है वो हुआ, और बात इतनी ही नहीं थी, लूट के बाद उन बदमाशों ने कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। इस फायरिंग से लोगों के बीच में डर और दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिला, और ऐसे में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सिवान में हुए इस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो भी काफी सक्रिय नजर आई, और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो एक्शन में आते हुए उन तमाम बदमाशों में से एक बदमाश को अपने गिरफ्त में भी लिया है। बाकी की जो सूचना है, जानकारी अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक जो पूरा मामला है वो निकल करके सामने आया है, उसके अनुसार उन तमाम बदमाशों में से एक बदमाश को अपने गिरफ्त में जो है वो ले लिया गया। तो आइए विस्तार से हम आपको ये पूरा मामला बताते हैं। तो बिहार में सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही एक और जहां बिहार पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मामला सिवान का है, जहां दिन दहाड़े 6 बदमाशों ने बड़ी घटना को अंजाम दी है। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में 30 लाख रुपए की जो ज्वेलरी है उसकी लूट की। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिवान जेल से इस घटना को साजिश रची गई है, और ऐसे में यह पूरा मामला सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र स्थित टारी बाजार का है, जहां गुरुवार दोपहर अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप के बड़े वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने कृष्ण ज्वेलर्स में थाना बोला और 30 लाख रुपए के गहने और 20,000 नगद रुपए जो है वो लूटे। लूट के दौरान दुकान के अंदर और बाहर कई राउंड फायरिंग जो है वो भी की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल जो है वो मच गया। दुकान मालिक के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे दुकान में 2 महिलाएं ज्वेलरी देख रही थी। उसी दौरान 12:05 में अपाची बाइक से 6 युवक जो है वो वहां पर पहुंचते हैं। एक बदमाश उनके कनपट्टी पर पिस्तौल जो है वो तान देता है, जबकि दूसरे ने उनके बेटे अंकित को धमका करके जो अर्मिला है उसकी चाबी छीन ली। फिर सिर्फ 2 मिनट में बदमाशों ने गहने बोरे भरे हुए दुकान से फायरिंग करते हुए बाहर निकल गया। अब ऐसे में स्थानीय लोगों ने इस फायरिंग के बीच में ईंट पत्थर को भी लेकर के भी चलाया, और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार खड़े 3 बदमाश लगातार हवाई फायरिंग कर रहे थे। स्थानीय लोग हिम्मत दिखाते हुए बदमाश पर जो ईंट पत्थर या जो भी उनके पास सामान थे उसको फेंक करके उन लोगों को वहां से भगाने की कोशिश की, और फिर जैसे तैसे करके पूरे मामले को नियंत्रित किया गया। और ऐसे में ये जो पूरी प्लानिंग है वो जेल में हुई थी। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि इस लूट का मास्टरमाइंड जेल में बंद कुख्यात अपराधी रंजीत बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रंजीत को जमानत के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने जेल में ही गुर्गों को निर्देश देकर के लूट की योजना बनाई। दुकान मालिक ने बताया है कि लुटेरे करीब 300 ग्राम सोना, 4 से 5 किलो चांदी, 20,000 रुपए नगद लूट करके ले आए हैं। शादी का सीजन होने के कारण परिवार की महिलाएं के गहने भी दुकान में रखे गए थे, जिन्हें अपराधी ने उठा लाया। स्थानीय लोगों का भी साफ तौर पे कहना है कि ये जो बड़ी घटना है उसको अंजाम दिया गया है। तो देखिए कि आप इस पूरे मामले से ये समझने की कोशिश कीजिए कि अपराधी कितने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। रात के अंधेरे में दिन दहाड़े आए दिन ऐसे अपराधी घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं, और इसी को लेकर के सख्त निर्देश जो है वो भी बिहार डीजीपी और साथ ही साथ बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा आदेश जो है वो भी जारी किया गया था। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे, जहां पर 5 से 6 बदमाशों में से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी की जो खोजबीन है वो लगातार जारी है। पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि जल्द ही उन लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार में सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी? सम्राट चौधरी अपने इस पद को बेहतरीन तरीके से संभाल पाएंगे या नहीं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।